हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। तो ये प्रिज्म होता क्या है, तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रिज्म होता क्या है। डालेंगे प्रिज्म। अब ये होता क्या है प्रिज्म, देखो किसी कोण पर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच दो समतल पृष्ठों के बीच दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखो क्या लिखा है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और ये दोनों पृष्ठ होते हैं, जो दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखो हम लोग चित्र समझ लेते हैं। मान लिया ये दो पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। ये दो पृष्ठ हैं। इसे हम ए बी सी नाम देते हैं, ए बी सी। मान लिया इस पर कोई किरण एक आपतित की जाती है, कोई किरण आपतित की गई। मान लिया है किरण ए पी इस पे आपतित की गई है और ये इधर विचलित हो गई है और पहले पृष्ठ से विचलित हुई इधर आई, अब दूसरे पृष्ठ से विचलित हुई तो इधर की ओर विचलित हो गई। मान लिया इधर यस की ओर विचलित हो गई। इधर से कोई किरण आपतित हुई, पहले पृष्ठ द्वारा इधर अपवर्तित हो गई और दूसरे पृष्ठ द्वारा इधर अपवर्तित हो गई। तो देखो जो पहले पृष्ठ द्वारा जो देखो ये जो किरण पी डाली गई है प्रिज्म पे, इसको जाना चाहिए था इधर सीधी रेखा में, इधर जाना चाहिए था सीधी रेखा में। और ये इस पृष्ठ द्वारा, ये जो दर्पण का पृष्ठ है, जो ये पहला पृष्ठ है, इससे द्वारा इसे जाना चाहिए था इधर सीधी रेखा में, जबकि ये इस पृष्ठ द्वारा विचलित होकर इधर आ गई। अगर इसके विचलन कोण की बात की जाए, जब इधर विचलित हो गई और विचलन कोण की बात की जाए, अगर इसे यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, ये वाला, अगर इस वाली भुजा को इधर बढ़ा दिया जाए, अगर इस कोण की बात की जाए तो ये हमारा विचलन कोण आ जाएगा। ये विचलन कोण हो जाएगा, इसे कह देंगे विचलन कोण। देखो क्या, एक किरण इधर से डाली गई इस पे, अब ये विचलित हो गई, इस पृष्ठ द्वारा विचलित हो गई, यहाँ आ गई। अब दूसरे पृष्ठ द्वारा विचलित हुई तो इधर विचलित हो गई। अब जाना चाहिए था इसे सीधी रेखा में, अब विचलित हो गई। अगर इस किरण को इससे मिला दिया जाए तो ये वाला जो कोण आ जाएगा हमारा, डेविएशन एंगल आ जाएगा, मतलब विचलन कोण आ जाएगा। अगर अब देखा जाए, अगर ये वाली जो किरण यहाँ पे पहले पृष्ठ पर अपवर्तित की गई है, ये कितना आपतन कोण बढ़ाएगी। अगर इसके कोण की बात की जाए, इससे 90 डिग्री पे यहाँ पे जाएगा। अगर इस पृष्ठ से बात की जाए 90 डिग्री पे जाएगा। देखो कितने, इधर को विचलित हुई है। अगर इस वाले कोण की बात की जाए, ये वाला, तो ये हमारा यहाँ से आपतित हुई तो ये आपतन कोण होगा हमारा। ये पहले पृष्ठ पर आपतन कोण है तो इसे हम I1 नाम दे देंगे, I1।
अब इसे अपवर्तित किस एंगल पे किया है? अब देखो ए वाला किस, इस एंगल पे इसे अपवर्तित किया है। अगर इस कोण की बात की जाए ये वाला, तो अपवर्तन कोण होगा हमारा, क्योंकि किरण इस बार इस तरफ अपवर्तित हुई है, तो इसको हम R1 दे देंगे नाम, पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तित हुई है। अगर दूसरे पृष्ठ की बात की जाए, अब देखो इस किरण को इधर जाना चाहिए था, इस किरण को जाना किधर चाहिए था? अगर इस किरण को इधर जाना चाहिए था, अब ये पृष्ठ से अपवर्तित हुई, इधर आ गई। अगर इस कोण की बात की जाए तो ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा, या ये निर्गत किरण है, ये देखो इधर, ये देखो इधर से तो आपतित किरण आई थी, इसे नाम देते हैं आपतित किरण। और ये हमारी निर्गत किरण थी। जो ए वाला एंगल है इसे हम अपवर्तन कोण भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड पृष्ठ द्वारा हुआ दूसरे पृष्ठ द्वारा, और इसे हम अपवर्तन कोण भी बोल सकते हैं दूसरे पृष्ठ का, तो इसे हम I2। अगर इस पृष्ठ की, अगर इससे बात की जाए, ये आपतित, अगर इसे यहाँ तक बढ़ा दिया जाए तो ये वाला हमारा आपतन कोण निकल के आ जाएगा, और दूसरे पृष्ठ पे हो रहा है तो इसे हम R2 नाम दे देंगे। अगर इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण की बात की जाए, इसकी कोण की बात की जाए, तो ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म कोण, जहाँ पर दोनों पृष्ठ झुके होते हैं, मतलब जिस एंगल पे दोनों पृष्ठ झुके होते हैं उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। ये वाला हमारा प्रिज्म कोण हो जाएगा। ये कौन सा कोण होगा? ये अपवर्तन कोण होगा, ये आपतन कोण होगा। ये निर्गतन कोण भी बोल सकते हैं, दूसरे पृष्ठ का अपवर्तन कोण भी बोल सकते हैं। इसे निर्गतन कोण बोल दें या अपवर्तन कोण बोल दें, तो इसे हम लोग बोल देते हैं निर्गतन कोण। इन दोनों को बोल सकते हैं, इसे आपतन कोण लिख दें, नहीं इसे अपवर्तन लिखें, ये अपवर्तन कोण होगा हमारा, वो आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण हो गया, और ये वाला आपतन कोण होगा। इनको नाम देते हैं क्यू। ये वाली अगर पी से चली थी, ये क्यू हो गई, इधर इसे आर नाम दे दें, ये एस हो गया। इसको नाम कुछ दे दें ए बी सी, इसे डी नाम दे दें। देखो ये कोई, देखो दो प्रिज्म झुके हुए हैं ए और बी, इस पर पहले पृष्ठ पर कोई किरण आपतित की जाती है, वो विचलित होके आर पॉइंट से होते इधर आर एस पे निर्गत हो जाती है, तो पहले पृष्ठ जो आपतन कोण होगा उसे I1, अपवर्तन कोण को R1 नाम दे देंगे। दूसरे पृष्ठ जो आपतित होगा वो निर्गतन कोण होगा, उसे R2 नाम दे देंगे, और जो आपतन कोण बनेगा उसे R2 नाम दे देंगे। इसे I1 या R2 हो गया। और जो जिस कोण से विचलित हुई है, जिस कोण से विचलित हुई है किरण, उसे विचलन कोण दे देंगे। और पृष्ठ जिस कोण से झुके हुए हैं, जिस कोण से हमारे पृष्ठ झुके हुए हैं, उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले हम हेडिंग डालेंगे। देखो अब इसमें, अगर इसमें प्रिज्म कोण की बात की जाए, किसकी? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या बताया था अभी? देखो प्रिज्म कोण बताया था, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। देखो इसमें प्रिज्म कोण क्या है, इसमें देखो ए है प्रिज्म कोण। अगर यहाँ पे प्रिज्म कोण की बात की जाए, प्रिज्म कोण अगर ए बराबर बात की जाए तो क्या होगा हमारा? देखो आपतन कोण, पहले पृष्ठ का आपतन कोण और दूसरे, पहले पृष्ठ का अपवर्तन कोण और दूसरे पृष्ठ का आपतन कोण, क्या होगा? R1 प्लस R2। कोण की बात की जाए, पहले पृष्ठ का अपवर्तन कोण, दूसरे पृष्ठ का आपतन कोण। अगर यहाँ पे अब दूसरी बात की जाए विचलन कोण की, अगर विचलन कोण की बात की जाए तो हमारा विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण पहली बात से प्रदर्शित किससे करते हैं? ए वाला लेम्डा होता है। अगर विचलन कोण की बात की जाए तो
क्या होगा, पहले पृष्ठ का आपतन कोण और दूसरे पृष्ठ का निर्गतन कोण और माइनस प्रिज्म कोण। पहले पृष्ठ का आपतन कोण कितना है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस ए। देखो प्रिज्म कोण की भी बात हो गई। क्या प्रिज्म के दोनों पृथक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण ए बराबर होता क्या है, पहले पृष्ठ का अपवर्तन कोण दूसरे पृष्ठ का आपतन कोण। अगर विचलन कोण की बात की जाए तो पहले पृष्ठ का आपतन कोण दूसरे पृष्ठ का निर्गतन कोण और माइनस प्रिज्म कोण। इस हालात में अगर हमसे आपतन कोण पूछा जाए, इस हालात में अगर आपतन कोण पूछा जाए तो हमारा आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, हमारा आपतन कोण होगा आई बराबर एक तो प्रिज्म कोण प्लस विचलन कोण, प्रिज्म कोण प्लस विचलन कोण, या इसे बोल सकते हैं अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण बटे 2। इसे भी लिख सकते हैं प्रिज्म कोण ए प्लस लेमडा एम बाई 2। और यदि अपवर्तन कोण पूछा जाए, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण होगा हमारा R बराबर प्रिज्म कोण बटे 2, या बोल सकते हैं R बराबर A बटे 2। हमने बात की थी आपतन कोण की, आपतन कोण I बराबर था A प्लस लेमडा एम बाई 2 और अपवर्तन कोण अगर पूछा जाए तो A बटे 2। अगर यहीं पर प्रिज्म के अपवर्तनांक की, जो प्रिज्म के पदार्थ है उसका अगर अपवर्तनांक पूछा गया हमसे, अगर यहाँ से यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अगर इसकी बात की जाए तो क्या होगा। पहले अपवर्तनांक होता क्या है, n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर, जहाँ आई और आर क्या होता है, आई होता है आपतन कोण, आर होता है अपवर्तन कोण। यहाँ पे लिख दें आई बराबर आपतन कोण और आर बराबर अपवर्तन कोण। अब देखो यहाँ पे आई का हमने मान क्या लिखा रहा था, आपतन कोण का मान क्या लिखा रहा था, आपतन कोण लिखा था साइन ए प्लस लेमडा एम बाई 2 और अपवर्तन कोण का मान निकाला था ए अपान 2। आगे देखो यही तो निकाला था अपवर्तन कोण का मान प्रिज्म कोण बटे 2 और वहां पे हमने आपतन कोण निकाला था ए प्लस लेमडा एम बाई 2, दोनों के मान रख दिए। ये हमारा हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। यदि अब बात की जाए यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है तो अगर उसमें बात की जाए प्रिज्म, पतले प्रिज्म में अगर विचलन की बात की जाए, यहाँ पे हम नोट में लिख लेंगे, यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, ये कितना होगा, पतले प्रिज्म से हमारा विचलन कितना उत्पन्न होगा, देखो लिख लेंगे लिखेंगे लेमडा बराबर अपवर्तनांक n-1 इंटू प्रिज्म कोण। कितना होगा, लेमडा m बराबर n-1, जहाँ n हमारा अपवर्तनांक है, ये है प्रिज्म कोण। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ प्रिज्म कोण निर्भर किस पे करता है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे प्रिज्म कोण या लेमडा या विचलन कोण
नहीं, अगर हमसे पूछा गया कि विचलन कोण निर्भर किस पे करता है तो लिखेंगे विचलन कोण की निर्भरता। हेडिंग डालेंगे विचलन कोण की निर्भरता। अब देखो किस पे निर्भर करता है। नंबर तो एक तो देखो यहाँ पे आई पे डिपेंड करता था ये। एक तो आपतन कोण, पहला तो होगा आपतन कोण आई पर, आपतन कोण आई पर। दूसरा किस पे होगा, दूसरा होगा ये प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर, या लिख दें प्रिज्म के प्रिज्म कोण पर, प्रिज्म के प्रिज्म कोण पर। अगर सी पॉइंट की बात की जाए तो प्रिज्म के पदार्थ, क्या लिखें, प्रिज्म के पदार्थ प्रिज्म के पदार्थ और समीप के माध्यम पर, और समीप के माध्यम पर। अगर इसके बाद बात की जाए चौथे पॉइंट की, यहाँ पे चौथा पॉइंट है प्रिज्म पर, प्रिज्म पर आपतित, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। इसके बाद एक हेडिंग और डालो, देखो प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें देखो इसकी हेडिंग क्या होगी। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या होगी, जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तक, तो वह अपवर्तन के पश्चात, तो वह अपवर्तन के पश्चात, तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ, झुकने के साथ साथ, झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में, विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इस प्रकार पर्दे पर, इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके आगे अथवा करके लिख लो यहाँ पे, अथवा श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को
विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या है? देखो, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर इतनी नहीं आ रही है हमें परिभाषा तो हम लिख सकते हैं श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर क्रम की बात की जाए, कौन कौन से रंग में वर्ण विक्षेपित हो जाता है? अगर रंगों के क्रम की बात की जाए यहाँ पे, तो हम ये लिख सकते हैं, एक तो थोड़ी सी याद रखो, विव ग्योर, या देखो ना अगर आता हो तो देखो बैगनी पहला, जिसे बोलते हैं वॉयलेट, VOI वॉयलेट। सेकंड है नीला, जिसे बोलते हैं इंडिगो। थर्ड है आसमानी, जिसे बोलते हैं ब्लू। और फोर्थ है हमारा हरा, जिसे बोलते हैं ग्रीन। फिफ्थ है रंग हमारा पीला, जिसे बोलते हैं येलो। और छठा है हमारा नारंगी, जिसे ऑरेंज बोलते हैं। और सातवां है हमारा लाल, रेड। ये सातों हो गए रंग। विबगोर से ध्यान रखो, सबका पहला वाला वर्ड है तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। बाकी जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग।